ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयात्मना योगो दुष्प्राप्यैति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्तो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेता योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुरहमस्य शेषतः तदन्यसंशयस्यास्य चेता नोपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते। शब्दब्रह्मादिवर्तते। इस प्रकरण के प्रारंभ में ही मन की चंचलता के भगवान ने निमित्त बताए।
पहली बात तो यह है कि मन स्वाभाविक रूप से चंचल नहीं है। मन की चंचलता नैमित्तिक है, किसी निमित्त के कारण चंचलता होती है। निमित्त के हट जाने पर चंचलता का दोष भी दूर हो जाता है। वह कौन से निमित्त हैं? पहला निमित्त था गलत अभ्यास। गलत अभ्यास को सही अभ्यास से परिमार्जित किया जा सकता है। दूसरा जो दोष था वह राग और द्वेष की वृत्ति। उसके परिमार्जन के लिए संतों का अच्छा उपाय है कि अपने राग को, अपनी ममता को ईश्वर में लगा दिया जाए। इस उपाय से अर्जुन चंचलता को दूर किया जा सकता है। और भगवान ने इस विषय को कंक्लूड किया, असंयत आत्मना। एक बात तो गांठ बांध लो अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण को संयत नहीं किया है, मतलब मनमाना जो अंतःकरण है, मनमाना अंतःकरण मतलब मेरे जो मन में आएगा मैं वह करूंगा, इसको बोले मनमाना अंतःकरण। फिर मेरे अंदर जो आएगा मैं उसको जस्टिफाई भी करूंगा और क्लैरिफाई भी करूंगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संतों का ये बहुत बार उपदेश होता है कि अपने जीवन को वासना के अधीन न रहकर शास्त्र के अधीन जीवन जीना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। शास्त्र के अधीन जीवन जीने से जो असंयत आत्मा की प्राप्ति हो रही थी, असंयत मतलब मनचाहा व्यवहार, जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूं। तो गुस्सा करना हुआ तो गुस्सा भी किया, तो मारना हुआ तो मार भी दिया, लोभ आई तो लोभ की वृत्ति। मतलब इस व्यक्ति का अपने अंतःकरण पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा कह लें, जैसा उसकी वृत्ति होती है वैसा ही वो व्यवहार करता है। अच्छा, साधना क्या है? भले ही वृत्ति खराब आ जावे, देखो भले ही वृत्ति खराब हो जाए, लेकिन इंद्रियों के स्तर पर उसको व्यवहार में आचरित नहीं करना चाहिए। भले ही अंदर गलत वृत्ति आ जावे, जैसे उदाहरण के लिए क्या कहा गया, मन में अपशब्द आ जावे तो ये तो टूट गया संयम, ठीक है। लेकिन मन में आए हुए अशब्दों को वाणी में व्यक्त किया जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी को देखकर बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उस क्रोध को व्यक्त करूं। ये साधना है। और यही जानवर में पाया जाता है कि जो उसके मन में आता है वो वही करता है। उसने रोटी दिखा दी तो उसके घर चला गया, उसने रोटी दिखा दी तो उसके घर चला गया। मतलब जहां उसका मन चाहता वहां वो भोग करता है, संभोग करता है। उसमें किसी शासन को नहीं देखा जाता। मनुष्य के पास, इसको इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा शब्द है, वो शब्द है सेंसर की पावर। इट्स कॉल्ड सेंसरिंग पावर। हम उस सेंसरिंग पावर का यूज करके जो व्यवहार में आचरण हो रहा है उस पर रोक लगा सकते हैं। पशु नहीं लगा पाता। यही साधना है।
भले ही एक बार मन संयम टूट जावे, लेकिन इंद्रियों के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर हमारा संयम नहीं टूटना चाहिए। अंतःकरण में इस तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है। इसलिए बोल रहा हूं मैं असंयत आत्मना पर। मेरे अंतःकरण में जो वृत्ति आवे मैं उसका पालन करूंगा, यह अनिवार्य नहीं है। और दूसरा आपको एक सूत्र दूं, कल स्वामी जी को ये पढ़ रहा था मैं अपने, व्यवहार का जो शासक और परिमार्जन करने वाला तत्व है व्यवहार का, वो है धर्म। इसलिए बोलते हैं धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए। धर्म मतलब कर्म। अंतःकरण का जो शोधन तत्व है, जो परिमार्जित करने वाली साधना है, वो है उपासना। और तत्व का शोधन करने वाली जो चीज है वह है वेदांत। तीन साधनाएं हो गई अलग अलग। व्यवहार का जो शोधन करती है वो कौन है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र अंतःकरण में और सूक्ष्मता का वास करने के लिए, सटल बुद्धि प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण को और सुगंधित बनाने के लिए, हाँ, उसके लिए उपासना अनिवार्य है। उपासना से हीन व्यक्ति अंतःकरण का श्रृंगार कतई नहीं कर सकता। वो रूखा रूखा होगा, उसकी वाणी जरूर ऐसी होगी, लेकिन वह उसके चित्त में वह चीज नहीं होगी। ये उपासना का फल है। ये चित्त को दिव्य बनाता है। अनेकानेक सिद्धियां व्यक्ति को उपासना से प्राप्त होती हैं। तो व्यवहार का शोधन कौन करता है? धर्म। अंतःकरण का शोधन कौन करता है? उपासना। और तत्व का शोधन वेदांत करता है, वेदांत शास्त्र। अब कल यह कोई कहे कि अंतःकरण शुद्ध वेदांत से हो जाएगा, तो कहीं नहीं हो सकता। वेदांत अध्ययन से अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है, अब देखो, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा उत्तर मीमांसा। वेदांत का एक नाम क्या है? उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के पहले पूर्व मीमांसा होनी चाहिए। और पूर्व मीमांसा मतलब ही है कि कर्म और उपासना। उत्तर मीमांसा का अधिकारी वही है जिसके चित्त में, हाँ जी, जिसके जीवन में पहले थोड़ी पूर्व मीमांसा आई हुई होवे। आपका व्यवहार भी यदि अशुद्ध होवे, अभी देखो आप घर से झगड़ा, लड़ाई, दंगा फसाद करके आए हों, अब उस अशुद्ध अंतःकरण से आप सोचें कि मैं तत्व को ग्राह्य कर लूं, तो तत्व ग्राह्य नहीं हो सकता। इसका मतलब तत्व चिंतन के लिए आपको अंतःकरण पहले क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए उपासना की आवश्यकता है और इसके पूर्व धर्म पूर्व व्यवहार की आवश्यकता है। असंयत आत्मना, जो असंयत आत्मा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अर्जुन उसको कभी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन देखो शब्द क्या लगे? दुष्प्राप्य, बहुत कठिनता है उसके जीवन में। इति में मति ही, ये तो विनम्रता है भगवान की, ये विनम्रता है भगवान की। भगवान आदेश नहीं देखते, क्या बोल रहे हैं? ये मेरी मति है। बोलते हैं शिक्षा, ये ऐसा आता है, मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूं, स्मारयेत, सिर्फ याद दिला रहा हूं। तो भगवान तो बोलते इति में मति, मेरी मति के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लिए यह जो संयम योग चल रहा था, जो ध्यान योग चल रहा था, वो उसके लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो अंतःकरण को संयत करने का प्रयास करो,
और मैंने तुमको साधनाएं बता दी, अभ्यास वैराग्याभ्याम। स्पष्ट हो गया? यह जो विषय था ये आपके मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कहीं लपझप नहीं होना चाहिए एक एक शब्द। इसी से जुलता जब आप देखोगे तो ये प्रश्न देखो कैसे पैदा होता है कि भगवान एक व्यक्ति है जो साधना और यत्न के नाम पर शून्य है, लेकिन श्रद्धालु है। देखो प्रश्न क्लियर हो रहा है ना? इससे जुड़ता कैसे? श्रद्धालु तो है, इसलिए दो शब्द लिख दिए भगवान ने, अयति ही। अयति मतलब उसके जीवन में यत्न नहीं है, राहित्य नहीं है, प्रयास नहीं है, प्रमाद भरा हुआ है, आलस्य भरा है, अज्ञान भरा है, जो कह लें। अयति है ये तो पक्की बात है। अयति मतलब है कि वह साधना शून्य है, लेकिन अविश्वासी नहीं है। श्रद्धया पेता, उसके चित्त में श्रद्धा भरी हुई है। मान लो भगवान ऐसा कोई व्यक्ति होवे और वह मृत्यु को प्राप्त हो जावे, योगा चलित मानसः। लो भाई, अब क्या होगा? एक बात तो अर्जुन ही कह देता है, ये भगवान नहीं कह रहे हैं, ये वाक्य देखो जरा, अप्राप्य योग संसिद्धिम। ये भगवान ने नहीं बोला है। देख रहे हो आप कितना अर्जुन की सूक्ष्मता कितनी है। एक बात तो पक्की है, भगवान इसको योग सिद्धि को जो प्राप्त करना चाहिए वो इसको प्राप्त नहीं हुआ, ये तो जीते जी दिख गया। अप्राप्य, संस्कृत में जो बड़े रुचि रखते हो, ये लेप प्रत्यय है। प्राप्त नहीं करके अप्राप्य, वह प्राप्त नहीं करके मर गया। अच्छा, मरते समय क्या था जीवन में? उसके पहले श्रद्धा भरी हुई थी, यत्न शून्य था। का गतिम कृष्ण गच्छति, क्या होगा भगवान ऐसे व्यक्ति का? और स्पष्ट करता है, भगवान ये जीते जी साधना भी नहीं कर पाया और मन श्रद्धा से भरा था तो कर्म भी पूरा नहीं किया इसने। देखो, उभय विभ्रष्ट कर्म मार्गात योग मार्गाच। देख लो स्पष्ट, भाष्यकार क्या लिखते हैं? भाई उभय मार्ग को कोई कुछ भी कह ले वह प्रामाणिक नहीं है। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? और जालानी जी मिल रहा है कि नहीं आपको? श्लोक नंबर 38 का भाष्य है। कर्म मार्गात योग मार्गाच, ना तो इधर का रह गया ना तो वो उधर का रह गया। भगवान ये तो सत्य है। अब ऐसे व्यक्ति का देखो, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़, हे भगवान अब इसका क्या होगा? इसकी ब्रह्म प्राप्ति में अब क्या बनेगा? इसकी साधना क्या होगी? यही मेरा प्रश्न है बस। तो प्रश्न क्या बन गया? ये श्रद्धा से भरा हुआ है, साधना शून्य है, अब न तो इस जीवन में इधर रह पाया न तो ये उधर रह पाया, अब इसका क्या होगा? भगवान बोलते हैं, अर्जुन कहता है ये मेरा संशय है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो कई टीका टिप्पणी में ऐसा भी मिलता है, वो कहता है भगवान वास्तव में कर्म फलदाता तो आप ही हो, तो आप ही जानते हो कि इसका क्या होगा। फल को देने वाले तो आप ही हो, तो मरने के बाद इसका क्या होता है ये आप ही जानते हो, तो और कौन जानेगा इसको। एतन में संशयम, इसलिए मेरा ये क्या है, आपसे संशय है। और इस संशय को, क्योंकि आप कर्मफल दाता हो, क्योंकि आप ईश्वर हो,
क्योंकि आप मेरे गुरु हो। तद अन्य, आहा, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। चाहे वह गुरु होवे, चाहे आचार्य होवे, चाहे ईश्वर होवे, उस पर निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। तद न अन्य संशयास्य छेत्ता, आपके अलावा मेरे इस संशय को और कोई दूर नहीं कर सकता। देखो ये निष्ठा है अर्जुन की। मिल गई ये पंक्ति। त्वद न शब्द इधर ले आइए। छेदता मतलब छेदन करने वाला, दूर करने वाला। आपके अतिरिक्त इस संशय को कोई दूर नहीं कर सकता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को, मेरे इस प्रश्न को दूर कीजिए। स्पष्ट हुआ। और अब भगवान यहां से प्रारंभ करते हैं। पार्थ, देखो कैसे उत्तर है ये, कितना संवाद प्रणाली देखो आप कैसी है। मानो कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा होवे तो गुरु उसको बोलता है, बेटा, तो कितने प्यार से बोलते हैं पार्थ। देखो ये जब आपका गीता से तादाद में होएगा ना, शब्दों से, वाक्यों से, तो वो कविता रूप में आपको लगने लगेगा कि भगवान पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है, ये पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है। पार्थ न एव इह न अमुत्र, ये शब्द सीख लीजिए। अमुत्र मतलब वहां, इह मतलब यहां संस्कृत में। न इहलोके न अमुत्र परस्मिन वालोके, मतलब इसका विनाश नहीं हो सकता। ये विनाश का क्या अर्थ है? तो कितना भगवान सुंदर, कितना बड़ा आश्वासन देते हैं। विनाश नहीं हो सकते का अर्थ है जो इस योनि में जो इसको जन्म मिला है, जैसी इसकी स्थिति है, अब इससे हीनतर योनि में ये नहीं जाएगा। ये विनाश का अर्थ है, सावधानी से समझिएगा। विनाशस्तस्य न विद्यते। अब विनाश का अर्थ कोई मृत्यु लेगा तो मृत्यु तो होगी ही होगी भाई। ये कहां कह दिया कि मृत्यु नहीं होगी? लेकिन मृत्यु के बाद इसका जीवन हीनतर लोक में नहीं होगा। मतलब जो होगा भी वो इससे ऊपर ही होगा। ये किसका अर्थ हो गया? विनाश का। मिल गया। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? न अस्ति नाशः नाम पूर्वस्माद हीन जन्म प्राप्ति। इसको अब ऐसा हीन जन्म इसका प्राप्त नहीं हो सकता। अब थोड़ी सी इस पर मीमांसा कर लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न उठाइए। इस व्यक्ति को जब ये श्रद्धा थी तो इसने प्रयास क्यों नहीं किया? ऐसी स्थिति ही का जन्म क्यों हुआ? ये तो मनुष्य जन्म दिया गया, साधना करो आप। फिर तो सब प्रारब्ध के अधीन हो जाएगा। ज्ञान भी, ज्ञान तो प्रारब्धाधीन नहीं होगा ना भाई। तो हम लोगों के लिए अच्छी छूट हो गई। हम लोग क्या कहेंगे? ज्ञान नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध का क्षय